एजेंट। हमने अभी तक प्रेपोजिशन फॉर टाइम, प्रेपोजिशन फॉर प्लेस, प्रेपोजिशन फॉर मोमेंट और डायरेक्शन ये पढ़ रखा है। अब प्रेपोजिशन फॉर एजेंट, ये प्रेपोजिशन क्या है? एजेंट मींस क्या होता है? किसी के द्वारा काम को करना, किसी के द्वारा जब काम होता है तो वो एजेंट हो जाता है। जैसे कि आपका बाय और विथ का यूज, बाय और विथ हमेशा आप किसी काम को करने के लिए करते हैं। आई एम राइटिंग विथ माई पेन, आई एम राइटिंग विथ माई पेन, ही वॉज स्किल्ड विथ नाइफ। तो ये विथ क्या है? किसके द्वारा कार्य हुआ, वो काम जो हो रहा है वो किसके द्वारा हुआ। तो वहां पे जब यूज होता है तो वहां हम कहते हैं उसे प्रेपोजिशन फॉर एजेंट। तो आइए देखते हैं। बाय, by to show that a thing is cause of another thing, एक thing दूसरे thing के द्वारा हुआ है। to show that a thing is cause of another thing, जो एक काम हुआ तो दूसरे के कारण हुआ। जैसे कि the tree was decorated by her, वो tree decorate हुआ है पर किसके द्वारा हुआ है? by her। she went, वो गई, तो कैसे गई? by car। I am going to village by bus. This class is taken by Ankita. This class is taken by Ankita. It is done by Ravi. तो जब भी कोई काम, एक काम दूसरे के थ्रू हो रहा है, दूसरे के थ्रू हो रहा है, तो वहां पे हम लोग by का यूज करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है बाय टाइम के लिए भी यूज होता है कि जब हम लोग एक विद इन टाइम पीरियड होता है, ही विल देयर बाय 5 o'clock, ही विल देयर बाय 5 o'clock, मतलब इतने समय के अंदर वो वहां पहुंच जाएगा। तो वो टाइम के संग की बात होती है। बट जब एजेंट के संग बाय का बात होता है तो इसका मतलब कोई एक काम किसी और के थ्रू जब होता है तो उसे हम लोग वहां पे हम लोग बाय का यूज करते हैं। कुछ याद करने वाली चीज ये भी है या समझ लेने की चीज है कि बाय का यूज आप लोग देखोगे कि ये हमेशा या मैक्सिमम केसेस में एक लिविंग थिंग के थ्रू होती है। दिस क्लास इज टेकन बाय अंकिता, दिस क्लास इज टेकन बाय अंकिता, द ट्री वाज डेकोरेटेड बाय हर, इट इज डन बाय रवि। मैं क्या होता है आप देखोगे कि बाय जो एजेंट का यूज हो रहा है, कहां पे बाय और कहां पे विथ यूज करना है ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे यूज करने के लिए एक चीज दिमाग में रखना है कि लिविंग थिंग जब किसी काम को कर रहा है, अगर लिविंग थिंग का यूज हो रहा है किसी काम को करने के लिए, तो वहां पे आपको क्या करना है? बाय का यूज कर लेना है। विथ, टू शो दैट एन एक्शन ऑन अ नाउन इज कंडक्टेड बाय अनदर नाउन, ये दिखाता है कि एक नाउन पे जो एक्शन हुआ है वो दूसरे नाउन के थ्रू हुआ है। जैसे कि आई एम राइटिंग इन माई कॉपी विथ माई रेड पेन, आई एम राइटिंग इन माई कॉपी विथ माई रेड पेन, तो कॉपी पे लिखना, तो कॉपी एक नाउन है और किसके थ्रू लिख रहे हैं? रेड पेन के थ्रू, तो ये अनदर नाउन हुआ। तो ये बताना चाह रहे हैं सेंटेंस में कि एक नाउन के ऊपर दूसरे नाउन के थ्रू काम होना। She loves writing with a pen, she loves writing with a pen. Open the lock with key, open the lock with key. He hit him with the stick, he hit him with the stick. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो करने वाला है, जो एजेंट काम हो रहा है, वो अधिकतर आप देख पा रहे हो कि नॉन लिविंग थिंग है, विथ हर पेन, विथ की, विथ स्टिक। तो ये आप क्या देख रहे हो? जब भी आपका ध्यान रखना होगा कि जब भी नॉन लिविंग का केस आ रहा है कि लिखने वाला जो या काम करने वाला जो एजेंट है वो नॉन लिविंग है, तो वहां पे आपको विथ का यूज कर लेना है। जहां करने वाला जो एजेंट है, जो काम जिसके थ्रू हो रहा है, अगर वो लिविंग बीइंग्स है तो वहां पे आपको बाय का यूज करना है। मोस्ट प्रोबेबली, ये एग्जाम्पल देख के आपको क्लियर हो जाएगा। He was killed by highwayman, he was killed by highwayman। तो देखिए यहाँ पे क्या है? एक आदमी ने किल्ड किया है, एक लिविंग बीइंग ने किल्ड किया, तो हमने क्या लिखा? बाय। पर किसके थ्रू किया? विथ ड्रैगर, खंजर, विथ ड्रैगर। तो ड्रैगर आपको क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ विथ का यूज किया। यहाँ एक मैन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे बाय का यूज किया। तो क्लियर है? बाय और विथ का प्रॉब्लम कुछ तो सॉल्व हो गया ना, कि बाय को यूज आप जब भी करोगे तो बाय का यूज मैक्सिमम टाइम में देखना, क्योंकि ये एजेंट है। बाय और विथ हमेशा ही किसी को काम किसी के थ्रू जब होता है तो हम लोग बाय और विथ का यूज करते हैं। बाय मोस्ट प्रोबेबली केस जब होता है लिविंग बीइंग्स के केस में होता है कि ही वाज किल्ड बाय हिज ओन ब्रदर,
He was killed with knife. He was killed with knife. तो ये क्या हुआ, नाइफ से किल्ड कर देना. He was killed by his own brother. तो देखिए बाय, जब ब्रदर ने उसको खुद मारा तो मैंने बाय का यूज किया. जब उसको नाइफ से मारा गया तो मैंने वहां पे विथ का यूज किया. तो ये चीज आपको ध्यान विथ और बाय में रखना है. तो बाय और विथ प्रेपोजिशन फॉर इज. चलिए तो कुछ बाय और विथ पे एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि बाय और विथ का प्रॉब्लम पूरा ही सॉल्व हो जाए. सी वाटर्ड द प्लांट. सी वाटर्ड द प्लांट. एजेंट क्या है, वाटर पाइप. तो यहाँ पे क्या होगा, विथ अ वाटर पाइप. दिस पोएम हैज बीन रिटेन. देखिए जॉन किड्स, एक लिविंग बीइंग्स उनके थ्रू लिखा गया, तो बाय जॉन किड्स. आई एम गोइंग टू मार्केट. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाय का नहीं, यहाँ पे विथ किसका यूज होगा. आई एम गोइंग टू मार्केट बाय माई फादर. नो, विथ माई फादर. अ thief was killed by the constable with a gun. With a gun. The thief was caught by the police. Come and sit with me. ये आज आपका पूरा का पूरा बाय और विथ के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक था, और जो कि मैंने आज क्लियर किया अपने इस वीडियो में. अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अंकिता डिजिटल. थैंक यू.